गुड मॉर्निंग बच्चे। हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 कर रहे थे हम, एंड ई पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था. वी हैव टू स्टार्ट एफ पार्ट नाउ. क्वेश्चन 4, एफ पार्ट. Now what is there in the F part? Mixed fraction is given to us and the question is write each of the following as decimals. हमें इन सबको decimals पे represent करना है. हमें क्या given है? Mixed fraction is given to us. पहले हम इस mixed fraction को improper में convert करेंगे, right? ये क्या बन जाएगा? 4 tens are 40 plus 2 42 by 10. Right now since 1 0 is there, so 1 digit के बाद हम डेसिमल लगाएंगे and this will become 4.2. ये क्या बन जाएगा? 4.2. right? Then next is your G part. G part is 3 by 2. Now we can see that it is 3 by 2. अगर हम इसको ऐसा फ्रैक्शन बना दें जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसा हो, 1 along with zeros, तो ये क्या हो जाएगा? ये इजीली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. अदरवाइज हम इसको डिवाइड करके भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. बट क्योंकि हमने सीखा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम नीचे जीरोस क्रिएट कर दें तो दैट इज इजी फॉर अस. सो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड? हम इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे एंड दिस विल बिकम 15 by 10. This will become 15 by 10, right? So हमारा आंसर क्या आ गया? This will become 1.5. Okay? I hope this is clear to everyone. So similar pattern पे हमें बाकी के questions करने हैं. F and G part मैंने आपके साथ डिस्कस किया एंड रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपके होमवर्क है. ओके, रिमेनिंग पार्ट्स आर योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन 5? दे आर सेइंग राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस. हमें इन डेसिमल्स को फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है. रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म. और फ्रैक्शन को किस में रिड्यूस कर देना है? लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर देना है. हमने तो सीख रखा है फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना. आता है ना हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना. तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज 0.6. व्हेन विल रिमूव द डेसिमल? जब डेसिमल रिमूव होगा तो डेसिमल के बाद क्योंकि 1 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 1 0 आ जाएगा, ठीक है. अगर 2 डिजिट्स होंगे तो 2 0 आ जाएगा, 3 डिजिट्स होंगे तो 3 0 आ जाएगा, राइट. एंड व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर? 6 है न्यूमरेटर में, राइट. 0 6 भी लिख सकते हो बट आगे 0 का कोई मीनिंग नहीं होगा, हम उसको छोड़ भी सकते हैं. सो दिस इज 6 by 10. अब हमें इसको क्योंकि लोएस्ट में करना है तो लोएस्ट में करने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, राइट. कटिंग कैसे करते हैं? ये दोनों के दोनों नंबर्स 2 के टेबल में जा रहे हैं. 2 3 6, 2 5 10. So the answer is 3 by 5. So answer is 3 by 5, right? There is B part of the same question. In B part it is 2.5. Now here also after decimal we have 1 digit only. तो जब हम decimal को remove करेंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा. So ये बन गया 25 by 10. Cutting होगी 5 5 is 25, 5 2 is 10. So the answer is 5 by 2. Answer is 5 by 2. Then इसी का C part of the same question 1.0. राइट 1.0. फिर डेसिमल रिमूव करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10 by 10. ठीक है बच्चे, डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 by 10. दैट इज फर्दर इक्वल टू 1. वो 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने करे हुए हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. देन इज डी पार्ट 3.8. डेसिमल रिमूव करोगे क्या बन जाएगा? 38 by 10. अगेन कटिंग होगी 2 के टेबल में 19 by 5. What comes out? 19 by 5. Now E part
part is 13.7 divided by 2. Sorry, 13.7. जब हम डेसिमल में मूव करेंगे क्या आएगा 127/10 और इसकी कटिंग नहीं होगी क्योंकि ना तो ये 2 के टेबल में जाता है और ना ही ये 10 के टेबल में जा रहा है, राइट? तो इसकी कटिंग नहीं होगी. Note it down quickly. Sixth question now. Question 6. Express the following as centimeter using decimals. हमें मिलीमीटर गिवन है, हमें इसको सेंटीमीटर में लिखना है और डेसिमल्स हमें यूज करने हैं इसमें. सो इसका ए पार्ट है 2 मिलीमीटर. 2 मिलीमीटर. We know that 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो that means 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter, right? And on similar counts, 2 millimeter is equal to 2/10 centimeter, right? That means ये 1 0 है. After one digit we'll put the decimal. So this comes out to be 0.2 centimeter. This comes out to be 0.2 centimeter. But I am taking for more example. Let's take B part of the same question. B part is 30 millimeter. We know 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter, right? 30 millimeter is equal to 30/10 centimeter. That means ये 0 और 0 कट जाएगा. So ये आपके पास आ जाएगा 3.0 सेंटीमीटर. आप इसको कटिंग नहीं करोगे क्योंकि हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो हम डेसिमल लगाएंगे, कटिंग नहीं करेंगे. ठीक है? तो ये बन जाएगा 3.0 सेंटीमीटर, राइट? So do these two parts, then we'll do the next one. हिमोनिश टिक जाओ बच्चे, नाचना डांस करना बंद कर दो. Then is your C part. C part is 116 millimeter. 1 millimeter is equal to 116 by 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter. So 116 millimeter is equal to 116 upon 10 centimeter. Now there is 1 0. So after one digit we'll put the decimal, right? So ये आ जाएगा 11.6 centimeter. 11.6 centimeter. There is B part 4 centimeter 2 millimeter. 4 centimeter 2 millimeter. Now इस क्वेश्चन को देखना. 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter. So 4 centimeter 2 millimeter. This is equal to 4 plus 2/10 centimeter. Because 4 तो already centimeter में वो ऐसे ही रहेगा. 2 मिलीमीटर में हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया. तो ये बन गया 4 प्लस 0.2 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 4.2 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 4.2 सेंटीमीटर. नाउ बच्चे, एनी डाउट टू एनीवन?
in any of the question जो आज मैंने डिस्कस करे हैं. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो यू कैन आस्क. Now listen, question number 7. Between which two whole numbers on the number line are the given numbers lie? Which of these whole number is nearer to the number? ठीक है. अब हमें एक नंबर गिवन है जैसे 0.8 है. हमें बताना है कि किसके इन बिटवीन लाई करेगा. तो डेफिनेटली 0.8 जो है 0 और 8 के बीच में लाई करेगा. आप स्केल के साथ हमेशा वर्क करते हो. आपको स्केल यूज करना आता है ना सबको. You know how to use scale. सबको scale use करना आता है. So 0.8 जो है वो किसके in between lie करेगा? 0 and 8. ठीक है. और ये किसके nearer होगा? Sorry 0 and 1 मैंने गलत लिख दिया. 0 and 1 के बीच में lie करेगा. और ये किसके near है? 0.8. सबसे पहले 0 में 0.1 आएगा. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये किसके नियर है? इट इज नियरर टू 1. किसके नियरर है? ये 1 के नियरर है. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ यू विल रेज योर हैंड. 5.1 किसके बीच में लाई करेगा? बिटवीन विच टू नंबर्स 5.1 लाइज? रेज योर हैंड. Yes, Satveer. मैम 5 and 6. Yes, 5 and 6. और किसके नियर होगा? मैम 5. Nearer to 5. Very good, Satveer. Okay. Now next one, Satveer, mute yourself. Next is Parneet. Parneet. 2.6 किसके in between lie करेगा? मैम 2 and 3. Very good. 2 and 3. और किसके नियर होगा? मैम nearer to 3. Yes, 3 के नियर होगा. because half भी होता है 0.5 और 0.5 के बाद वाले नंबर राइट साइड वाले नंबर के नियर होते हैं. राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट वन दक्षिता. दक्षिता. मैम 6 and 7. Yes, 6.4 will be 6 and 7 nearer to 6. yes, it is nearer to 6. Very good. Now next Astik. Astik. मैम 9 and 10. Yes, 9.1 will lie between 9 and 10 and it is nearer to मैम 9. very good. Then 4.9. Mudit. 4.9. मैम 4 and 5 and it is nearer to 5. Very good. 4 and 5 and it is nearer to 5. ये किसके नियर है? 5 के नियर है. Very good बच्चे. Listen to the question now. Question number 8. Show the following numbers on the number line. First one is 0.2. हमें ये numbers को number line पे show करना है and the number is 0.2. अभी हमने study किया 0.2 किसके in between lie करेगा? 0 and 1 के बीच में. ठीक है बच्चे. तो हमें 0 और 1 को 10 equal parts में divide करना पड़ेगा. किसमें divide करना पड़ेगा? 10 equal parts में. So ये हमारा 0 है. ठीक है. This is first part, this is second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10. So ये 10 equal parts में हमने 0 और 1 को divide कर दिया. ठीक है. 0 और 1 को कितने equal parts में divide किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 equal parts में मैंने 0 और 1 को divide कर दिया. अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए? 0.2.
question is 0.2. So this is 0.1 and this is 0.2. So ये 0.2 आ गया. This way you have to do the question, right? अब मैं एक और example ले रही हूँ. Second B part is 1.9. B part is 1.9. And all of you know what is the rule of making number line? हमें number line scale से बनानी है और equal parts में divide करना है इसको. ठीक है? ये intervals equal होने चाहिए सारे के सारे. Now 1.9 will lie between 1 and 2. ये 1 और 2 के बीच में lie करेगा. So हमें 1 और 2 को 10 equal parts में divide करना है. ये 1 हो गया. This is the first part. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. And this is 2. ठीक है? 10 parts में 1 और 2 को divide कर दिया. Now 1.9. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये आपका बन गया 1.9. ठीक है बच्चे? इस वे से आपने 1.9 को रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? अब रिमेनिंग पार्ट्स 1.1 एंड 2.2, 2.5 ये दोनों के दोनों पार्ट्स आपने क्या करने हैं? दोनों के दोनों पार्ट्स में आपने अभी करने हैं क्लास में, और जो बच गए रिमेनिंग 2 पार्ट्स है वो भी आप अभी क्लास में करोगे. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. All the 4 parts you have to do in the class. These 2 I have done on the board. Remaining 2 you will do yourself.